मैं ऋषि आर्य आज ऐसे गांव में ऐसे सज्जन ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं। जैसा कि बहुत सारे लोगों की सोच होती है या मानना होता है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी शंकाएं हैं। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो अपने पिछले जन्म की सारी बातों को जानते हैं। यहाँ 13 फरवरी से कार्यक्रम जो कि हमारी बहन वेद प्रिया जी उन्होंने वेद माता संस्कार शाला की यज्ञशाला के जो स्थापना दिवस पर कार्यक्रम रखा और मेरा यहाँ आना हुआ। बहुत सारे विद्वानों का मार्गदर्शन भी मिला, लेकिन वहाँ आने के बाद मुझे एक विचित्र घटना और देखी जो कि बहन वेद प्रिया जी हैं, उनके बड़े भाई श्री मुन्ना लाल जी, जो कि अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं सारी चीजें उनको याद हैं। और लगभग 3 से 4 वर्ष से, जब वो इस जन्म में 3 से 4 वर्ष के थे, तब से उन्हें अपनी वो पुरानी पिछले जन्म की घटनाओं को अपने परिवार के बीच में रखना उन्होंने प्रारंभ किया। और उनके परिवार वाले कैसे कैसे जो पीछे उनका परिवार था उनसे मिले, ये सारी घटनाएं हम सुनेंगे और जानेंगे। उनका परिवार यहाँ सब उपस्थित है। सभी को यहाँ देखने को मैं एक एक सभी से मिलाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले जिनका पुनर्जन्म हुआ, मैं उन्हीं के पास सीधा चलता हूँ। हमारे बीच में मुन्ना लाल जी जो वर्तमान में इस समय नाम है, तो मैं उन्हीं की जवानी पूछना चाहता हूँ कि उनका पिछले जन्म में क्या नाम था, किस गांव से थे और कितने बरस से उनको अपनी जो पिछले जन्म की यादें हैं वो कब से प्रारंभ हुई। और धीरे धीरे मैं उनके परिवार वालों से भी, जो इस जन्म में भी हैं और पिछले जन्म की उनकी बेटी जो वर्तमान में लगभग 70 वर्ष की आयु है, वो उपस्थित हैं और मैं उनसे भी मिलाने का आपको मिलाऊंगा। तो मैं सबसे पहले मुन्ना लाल जी से पूछता हूँ कि आपको कैसे कितनी वर्ष की आयु से लगा कि जो याद रही पिछले जन्म की, वो कितने वर्ष से परिवार के सामने, जो वर्तमान में हमारा परिवार है, वो कितने वर्ष की आयु से आपने बताना प्रारंभ किया? उस वक्त मैं करीब 6 वर्ष का था सर। और जब इसे मैंने बोलना स्पीच देना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे कुछ याद आने लगा। जब हमारी मम्मी चौका लगाती थी घर पर, जब चौका लगाती तो मुझे ये लगता था कि कोई न कोई आएगा मेरे घर। तो मम्मी से ये बोलता था कि मम्मी तुम चौका क्यों लगा रही हो? तो मम्मी बोलती थी कि बेटा और कौन लगाएगा? तो मैंने कही तुम मत लगाओ चौका, मेरी बहू है गंगापुर गाँव में, मेरे यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर गाँव गंगापुर है। तो वहाँ के मूल निवासी थे हम पहले। तो अपनी बहू का कहता था कि मेरी बहू आएगी और वो चौका लगाएगी। तो जो पिछले जन्म में आपकी जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, और जो परिवार में माता पिता थे उनका क्या नाम था? मेरे जो पूर्व जन्म में जो पिताजी थे उनका नाम भूलम्बर सिंह था, जो खेती करते थे। और मेरे भाई थे रूपराम सिंह, और जो मेरी माँ थी उनका नाम देवगी थी, जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी थी। और पत्नी? मेरी 2 शादियां हुई थी, एक रामनगर से हुई थी। मेरी पत्नी का नाम चमेली था और दूसरी पत्नी मेरी डिवाई पटेल के मोहल्ले से थी, जिनका नाम गुलाबती था। तो जब यहाँ आपका जो जन्म हुआ तो परिवार वालों को, जैसे माता पिता के सामने बातों को रखा, तो इन्होंने किस तरह का रिएक्शन आपके लिए रखा, क्या बोलते थे ऐसा? तो जब मैंने इनके लिए बताया सब कुछ, लेकिन ये बेटे डरते हुए बोले कि नहीं बेटे ऐसे सही नहीं है बोलना, और ये चुप कहते थे कि बेटे चुप हो जा। एक दिन हमारे पिताजी मुझे तांगे में बैठा कर और अपने कहते हैं बहन के यहाँ लवा के ले जाए थे। गंगापुर गांव में ही होते हुए, मेरे दरवाजे पर होते हुए रास्ता निकलता है, उसी रास्ते पर होकर निकाल के ले जा रहे थे। तो मैंने जब गंगापुर गया तो मैं छोटा था उस वक्त, मैंने जब देखा अपने घर पर आके देखा तो मुझे वही दृश्य दिखाई दिया कि ये तो मेरा पुराना मकान है और ये मेरा घेर है, ये मेरा घर है। जब मैंने चारों तरफ नजर देखा तो उस वक्त लगा मुझे कि मेरा अपने परिवार में आ गया हूँ। तो मैंने खड़े होकर अपने पिताजी से बोला कि पिताजी ये तो मेरा घर है और मैं अपने परिवार में आ गया हूँ, मुझे तुम यहाँ उतार दो और मैं अपने घर को चला जाऊँगा।
पिताजी को डर लगा, बोले मुझसे गुस्से में आकर, साले बहुत मारूंगा तुझे और बैठ जा चुपचाप नहीं, और मुझे वहां से टांगे भगा ले गए वहां से। अच्छा। और लगाने के बाद में अपने चले गए। तो मैंने ये प्रतिज्ञा की, मैंने कि अगर के पल्ली तरफ से अगर मुझे लगा के लाए तो मैं यहाँ निश्चित उतरूंगा और यहाँ पर आकर अपने परिवार वालों से मिलूंगा। अच्छा अच्छा। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आपकी जो मृत्यु पिछले जन्म में वो हुई, वो किस तरह से हुई? ऐसा था कि जब हम गांव गंगापुर में थे तो एक मेरे पास में गंगापुर गांव में ही पड़ता है दोगमा गांव, तो वहां पर हमारे मित्र जैसे कल्लू फौजी थे, कलन सिंह और राजपाल सिंह फौजी थे जो धोबी जैसे थे, और लाखन सिंह से थे। इन लोगों ने, इनके पास में मेरे मित्र थे ये लोग, तो मैंने वहां पर दोगमा में ड्रिंकिंग की थी दारू की, और मुझे नशा हुआ था। और नशा होने के कारण मैं जब गांव को आया, लेट आया था गांव में, लेट अंधेरे में, तो आने के कारण मैंने जब वहां से निकला गांव से, तो मैंने एक जो वहां पर निकला था, एक बगीचा पड़ता था रास्ते में, तो रास्ते में जब बगीचा बगीचा था वहां पर शीशम थी, शीशम के नीचे मैं देखा कि 2 आदमी बीड़ी पी रहे, और रात के करीब ऐसा 10:30 बजे के आसपास की बात थी। तो मैंने देखा जब बीड़ी पी रहे, तो मैंने देखा जब, तो मैंने देख लिया कि 2 आदमी बीड़ी पी रहे हैं, इसका मतलब है कोई चोर हुआ है यहाँ। तो मैंने उस रास्ते को कट के बगीचा से आउटसाइड है के यानी उत्तर दिशा में होते हुए निकल कर मैं अपने गांव को लिए गंगापुर के लिए आ गया। और आने के बाद अपने परिवार में आने के बाद तो हमने पशु वगैरह बांधे, और बांधने के बाद में मैं वहीं चारपाई पर प्लॉट में लेट गया। और हमारी मिसेज थी, वो भी मेरे पास में थोड़ी दूसरी खाट पर चारपाई पर जाकर लेट गई, और मेरे पास में मेरी छोटी बेटी थी जिसका नाम निर्मल था, वो मेरे पास आकर लेट गई। अच्छा, तो मैंने सुना वर्तमान मतलब पिछले जन्म में आप फौजी थे, तो क्या उस समय आप रिटायर हो चुके थे या उस समय ड्यूटी पर थे? नहीं नहीं, उस समय मैं फौज में था, तो फौज में से आ गया था, मैं रजान दे के आ गया था। अच्छा। हाँ, तो रजान दे के आ गया था, मैं गांव में खेती करता था आके। तो सुना होगा आपने इनकी जवानी, और अब मैं चलता हूँ इनके जो पिछले जन्म में बेटी रही है। आज अगर आप देखेंगे तो कितनी आयु है आपकी इस समय? हाँ। इस समय मेरी आयु करीब ऐसे होगी 47 के आसपास होगी। जब 1977 में मेरा मर्डर हुआ था, और फिर 77 में ही मेरा जन्म हुआ है। अब जब 77 में जन्म हुआ है तो 77 अब तक लगा लो 47 साल के आसपास पड़ते हैं। 47 वर्ष की आयु हाँ। इस जन्म में इनकी हो चुकी है। और मैं मिलाना चाहूंगा इनके जो पिछले जन्म में बेटी रही हैं, और आज लगभग उनकी आयु 70 वर्ष की आयु है। तो मैं सीधा चलता हूं उनके पास। आपको कैसे लगा या कब आपने ऐसा जाना कि वास्तव में ये मेरे पिताजी हैं? खबर मिली हमें कि पिताजी ने जन्म ले लिया कुमरहुआ गांव में। हमने कही हम भी देख के आएंगे, सब गए हैं तो देखने कुछ। हम गांव में आए, हमारी मम्मी बोली ना तुमको कल ले चलेंगे, कुछ मीठा वीठा ले जाएंगे। मेरा भाई गया डिबाई, वहां से आया तो इनको लिवा लाया। इन्होंने आके बैठ के खाट पे शाम के टाइम, मैं अपने लड़का लेके खड़ी, तो इन मेरे माँ को ऐसे देख रहे, तो मेरा भाई बोला क्या देख रहे हो तुम? तो मेरी लड़की है ये पुष्पा बड़ी, और मैं बढ़िया सुने में। उन्होंने सब भी पहचान लिए, अपनी लड़की सब जो कुछ है, सब परिवार के भी बहुएं भी सब पहचान ली, मुंह ढकी भी के वो हैं। हमें पता है कि हमारे पिताजी हैं। जब हमें खुद इतनी सी वहाँ में पहचान नहीं, छोटे से बच्चा में, इतने बड़े में, तो हम तो सही जो बात उन्होंने बताई सब सही बताई। तो आज भी जो परिवार है, क्या आज भी इस तरह का कुछ रिलेशन रखते हैं कि हाँ हमारा पिछले जन्म में ये पिताजी थे? इस तरह का हम तो रखे हैं, सब शादी में, सब व्यवहार में, नहीं बुला में। अच्छा। और हम पिताजी पहले चाचा कह करे, अब भी चाचा कह, मैं छोटे से भी अभी तक भी। देखो कितनी विचित्र बात है कि 70 साल की आयु में, और पिछले जन्म के कारण से पिछले जन्म में भी चाचा उनको बोला जाता था, और आज भी जिनकी आयु लगभग 47 वर्ष की है और वो चाचा ही बोलती हैं। तो ये घटनाएं अपने आप में एक विचित्र होती हैं। और अब मैं सीधा चलता हूं उनके इस जन्म के माता पिता, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, तो उनकी जवानी सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले माँ जी के पास चलता हूँ। क्या नाम है माँ जी आपका? अनारवती। जो वर्तमान में जो इनके माता जी हैं उनका नाम अनारवती, और मैं उन्हीं से उनकी जवानी सुनाना चाहूंगा कि वह कैसे उन्हें लगा कि ये हमारा बेटा जो पिछले जन्म की सारी बातों को जानता है। जी माँ जी, कैसे आपको लगा कि भाई हमारे नहीं आप बताओ माँ जी।
मैं बताता हूँ। तो हमारी माता जी को थोड़ा सा, मैं सीधा उनके पिताजी के पास चलता हूँ। कोई बात नहीं, बोल लेंगी। तो मैं इनके पिताजी, अब वर्तमान में नाम है विजय सिंह बापूजी। तो मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा, कब लगा आपको कि हमारे घर में जो बेटा हुआ है, ये इसका जन्म गंगापुर गांव में हुआ, और कितनी वर्ष की आयु लगभग थी जी? बोल। मैं यहाँ से तांगा जोड़ के और अपने बहनोई को ले गया, चौड़हरा को जा रहा था। तो गंगापुर में है के जा रहा था, तो इसका जो वो मकान था मुझे कोई पता नहीं था, तो दोनों तरफ था। तो उधर से इसके घरवाली छबरा लेकर निकली, तो मैंने कहा, मैंने कि डट जाओ, बैल मार देगा। तो तब भी वो डटी नहीं, छबरा में टक्कर बैल का मुंह लग गया जी। और जाड़े का टाइम था, और पास आदमी बैठे धूप में, उन्होंने सुन लिया और ये खड़ा होकर के मेरी कमर में हाथ मार के और बोला, बापू बापू, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, और इतको ये घेर है। मैंने कही, मैं चुप, बहन तो मरवाएगा मुझे। मैंने बैलों में ठोकर मार के बहुत जल्दी से भजा ले गया। तो उन आदमियों ने उसके लड़का से कहते ही बड़े से, वहाँ जो आदमी सुन रहे आदमी थे? जो बैठे थे, अच्छा अच्छा। उन्होंने कह दिया कि एक लड़का ऐसे कह गया है तांगे में, और भजा ले गया है फिर वो। अच्छा। तो वो इसका पैरा देखते रहे, मत लौट के आए। मैं इस डर से दूसरे दिन आया, फिर वो आदमी मुझे मिले नहीं। मैं सारे बैलों को तेज करके लाया, और बीच में जा करके एक आदमी मिले, उन्होंने मेरे बैलों को रोका कि क्यों भगा रहा है, किसी को मारे आया है। तो मैंने कहा, मैं मार के नहीं किसी को आया, मैं जल्दी का काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये बात हुआ। अच्छा, पहली बार आपको जब ये गांव में निकल करके जा रहे थे तब इन्होंने बोला, तब आपको लगा कि कुछ उस गांव में जाकर, गांव में जाने के बाद? हाँ जी, धन्यवाद। तो अब जो वर्तमान में इस समय इनकी जो इस जन्म की बेटी हैं, क्या नाम है? इस जन्म की जो बेटी हैं वो पुष्पा। आपको कैसे? चांदनी। चांदनी। तो कितनी आयु है आपकी? 16 वर्ष की। 16 वर्ष की आयु है। देखो, विचित्र, अपने आप में वास्तव में एक विचित्र घटना हो जाती है कि इधर देखो 70 साल की बेटी बैठी है और इधर 16 साल की बेटी बैठी है। तो आपको कैसा लगता है जब ये पिछले जन्म की घटनाओं को रखते होंगे आपके सामने, तो कैसा लगता है? बोलो। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आनंद भी आता होगा है? हाँ। और कभी आप अपने फ्रेंडों को भी बताते होंगे, हमारे पिताजी बताते हैं। पिछले जन्म की सारी बातों को बताते हैं। तो अब को मिलता है। बड़ी विचित्र घटना है, और मैं मिलाना चाहूंगा उनकी इस जन्म में जो धर्म पत्नी है वो इनके साथ हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? इनका नाम रानी है। तो मैं थोड़ा सा कुछ बातें पूछना चाहूंगा, आप भी सुनेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे ये पिछले जन्म की बातें बताते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, अब मैंने सुना है कि अब तक शायद जो पिछले जन्म में इनकी पत्नी थी, अब तक शायद जीवित थी, कुछ ही वर्ष हुए हैं शायद। तो उनके साथ भी आना जाना परिवार में रहा होगा। हाँ, रहा। और जब ये जाते होंगे तो आपको कैसा लगता था? हमको ठीक लगता था। कभी रोका नहीं? नहीं, हमने नहीं रोका इन्हें। वो कभी आई हैं यहाँ? यहाँ भी आई। अच्छा। मेरे सामने नहीं आई, हमारी इनकी शादी में ही आई थी। अच्छा, आपकी शादी के? सन 8 में भी आई। 8 में, और मैंने तो वहाँ जाके देखा, गंगापुर में। वहाँ जाती थी इनके लड़के के जहाँ, लड़की के जहाँ, सबके जहाँ जाती थी। अच्छा अच्छा। तो आज भी जाना होता है? हाँ, जाते हैं हम, आज सबकी भी? शादी में जाते हैं। और हमने इनको नहीं रोका कभी भी। और हमें तो अपनी शादी पर पता चला कि इनको पिछले जन्म की याद है।
अच्छा अच्छा हाँ, तो मतलब हमारे यहाँ शादी भी से पहले। सबको खुशी मिली थी, शादी से पहले नहीं पता था, अच्छा अच्छा। शादी पे ही पता तो चला। आपका गांव कहाँ से आता है जी? गांव कहाँ है आपका? चैंडोली। अच्छा, उधर से बात कभी होती हो कि भाई ये वहां जाते हैं कुछ परिवार की तरफ हाँ, से सब पीछे? पूछते हैं इनके गंगापुर की लड़कियां वो भी पूछती हैं, उन्हें पता चला, सब पूछती हैं कि ऐसे ऐसे तो हमारे भाई लगते हैं, और भी सहेली पूछती हैं अच्छा, बड़ा के- विचित्र लगता हाँ, होगा। क्या उनके कितने बेटे हैं, कितनी बेटी हैं, और हम तो इनके देवतन की शादी में, ब्याह में, सब में बुला के ले मेरे जाते हैं, बच्चन की शादी में सब में जाम है, सब में बुला के ले जाते हैं। अच्छा, यानी इस जन्म में होने के बाद ये दो परिवार, जो कि पिछले जन्म में भी परिवार रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं जो कार्य होते हैं उनको भी ये कर रहे हैं, निभा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक वास्तव में विचित्र घटना है। और हमारे बहुत सारे यहाँ कुछ जो परिवार से अलग हैं वह भी आए हैं, तो उनके भी कुछ सवाल जवाब होंगे। तो मैं उनसे पहले जो इस जन्म में इनकी बहन है वेद प्रिया जी, जिनके संपर्क से, जिनके माध्यम से मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं उनसे भी थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आपको कब लगा और कैसे लगा, क्या बातें आपके सामने आती हैं जी। तो बहन वेद प्रिया जी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा बहन जी कि जब आप कितनी छोटी हैं इनसे? सभी को सादर नमस्ते जी। मैं इनसे लगभग 11 वर्ष छोटी हूँ, और जब से मैंने होश संभाला है जी, मैंने तो ये सब यहाँ पर चर्चे सुने, और आना जाना जो होता था तो मैं सबको देखती थी। और जैसे शादी विवाह होते हैं तो लेने आते हैं, और जब मैं नहीं जाती तो जैसे बहुत प्यार से करते हैं कि हमें तो ले जाएंगे ही, तो फिर मैं वादा देती थी, चलो मैं आऊंगी, उसी समय पे आऊंगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ये बिल्कुल अभी परिवार जुड़ा है, और अब हम पहले से ही इस परिवार में जन्मे हैं, ऐसा प्यार मिलता है। अच्छा अच्छा, यानी आज भी ऐसा लगता है कि हाँ, जन्म भले ही हम अब हुए हैं, हाँ, लेकिन जो परिवार है वो गंगापुर में जो परिवार है वो पहले से ही हमारा परिवार है, ऐसा आपको ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है। तो मैं ज्ञानेश जी से भी कहूँगा, जो कि यहाँ इस कार्यक्रम में अपनी जो आयुर्वेद का काम इनका है, तो ये भी कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो मैं चलता हूँ इनके पास जी। भाई साहब, मुन्ना लाल जी ने अभी जिक्र किया था उस घटना का, जो घटना इनके साथ घटी थी उस समय, जिस समय पे इनका मर्डर हुआ था, तो वो घटना अधूरी रह गई थी। तो भाई साहब से मेरा आग्रह है कि वो थोड़ा सा उसे जो है, थोड़ा है तो मामला वैसा गंभीर है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में बात मालूम कर रहे हैं तो उसके लिए पूरी चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। मुन्ना लाल जी से पूछना चाहूँगा कि वो क्या घटना किस तरीके से हुई थी। जब घटना हुई थी इस प्रकार से हुई थी कि मैं जब दौमा से आया तब पशुओं को बांधकर वहीं आकर मैं लेट गया घिर में आकर। जब वहाँ पर घिर पर आकर लेट गया तो वहाँ जब मैं दारू के नशे में सो गया तो उस वक्त बदमाश आए और उन्होंने मुझ पर अटैक किया, मुझ पर गोली मारी और गरसों से भी काटा, और काटने के बाद वो मुझे मार कर चले गए। मैंने जब पहली गोली मारी तो मेरे सीने में गोली मारी थी। मैंने तुरंत उठ कर आँख खोल कर देखा तो मेरे सांस ले ही नहीं जा रही थी, उस पर बहुत नाक के समान बहुत कठिनाई से सांस ली जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फिर 2 बात मेरी पत्नी से करने दो, तो उन्होंने मुझे बात नहीं करने दी कि अगले जन्म में करना बात। मैं ठीक है, अगले जन्म में अगर देखा तो कोशिश करेगी तो आएंगे, तो आ गए। तो ये उस समय जो मतलब आपका जैसे पुनर्जन्म हुआ है, तो मेरा एक जो है उत्सुकता मेरे मन में हो रही है, उस उत्सुकता का अगर समाधान हो जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। और वो समाधान शायद हो सकता है कि जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं या जितने भी लोग आगे इस वीडियो को देखेंगे तो उस उत्सुकता से पूर्व जन्म के जो मतलब मृत्यु के बाद के जो अनुभव होते हैं, शायद अगर कुछ बता पाए मुन्ना लाल जी तो बड़ा अच्छा रहेगा कि उन अनुभवों को हमें थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल बताएंगे सर। जब मेरी मृत्यु हुई थी उस वक्त मुझे लगा, जब मैं पूर्ण रूप से अपने शरीर को त्याग चुका था, मेरी आत्मा जब त्याग चुकी थी, मैं एक साइड में हट गया तो मैं ये देख रहा था कि हाँ मुझे मारा जा रहा है।
तो जा रहा था, मैं बहुत चिल्ला रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मेरी किसी ने आवाज न सुनी। उसने के बाद में जब मेरी आत्मा थी वो अलग थी, तो पूरे शरीर पूरे प्रयास के साथ किया, फिर भी नहीं माने। तो मुझे ये भी पता था कि मेरी डेड बॉडी को कहाँ ले जा रहे हैं और कैसे ले जा रहे हैं, तो ये भी यहाँ तक पता था कहाँ गंगा जी ले गए। मेरी घरवाली ने जब उसके डेड बॉडी के पैर छुए तो वो वहाँ तक मुझे पता था। मुझे ये भी अनुभव था कि जब मुझे मारा गया उसके बाद मैं जूते पहने हुआ था, जूतों में मेरा ब्लड भरा हुआ था, कम्बल थे, खब खून खान में सब कम्बल वगैरह सब हो रहे थे, मेरे कपड़े भी खून खान हो गए थे। तो लेकिन सब कुछ मुझे ध्यान था, इस बात को मुझे नजर दर्शाया जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसा शरीर मेरा अब है ऐसे ही शरीर महसूस हो रहा था। जब मेरी आत्मा को कष्ट हुआ तो शरीर से अलग हट गई, निकल गई अलग। ये अनुभव आपको कब तक, किस समय तक मिला? उसके बाद में मुझे जब तक मिला, जब घरवाली वहां से लौट के आए तो घरवाली भी खूब चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। मैं भी कहता हूँ उनसे बहुत ही मना कर रहा था कि रो मत, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन किसी ने ना तो मुझे देखा ना मेरी बात को किसी ने सुना। मतलब आपका शरीर जब गंगा जी पे ले जाया गया होगा, हाँ, तो उस समय तक आपको अनुभव था या उसके बाद का भी अनुभव है? उसके बाद का भी अनुभव है मुझे। जब वहां पर ले आया गया था उसके बाद में मुझे पता नहीं कहाँ लेके गई, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर जैसे अब हमारे जैसे हम लोग हैं इसी प्रकार से सब लोग थे, तो वहां पर ऐसा महसूस होता था कि जैसे अब जैसे हम लोग हैं ऐसे महसूस होता था। और लेकिन वहां की भाषा ऐसी भाषा थी वो अपने आप ही महसूस कर लेते हैं इंसान, ऐसा महसूस होता था। तो शब्द कोई याद नहीं है, वो शब्द हमें कोई याद नहीं है। तो इसके बाद में अब जो इस नए जन्म में, अब जो आपका नया जन्म हुआ है, इस जन्म में आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण से लोगों को हम ये बता पाए कि इसमें कुछ सत्यता है या ये जो केवल कल्पना है? नहीं, कल्पना नहीं है, बिल्कुल सत्यता है। तो इसका कोई ऐसा प्रमाण भी, कोई नई चीज ऐसी आपने की है या आपके परिवार वालों ने ऐसा कुछ देखा है या आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसके कारण से हमें कुछ ऐसा अनुभव हो पाए नया? हाँ, नया अनुभव ये है, पूरा इंट्रोडक्शन ये था कि मैंने छोटेपन से ही अपने परिवार के सदस्यों को पहचाना, अपने रिश्तेदारों को पहचाना और अपनी जो स्थल थे उन स्थलों को पहचाना और जो रिश्तेदारियाँ थी सबके लिए पहचाना। जैसे अपने बड़े बेटे अशोक के लिए पहचाना, विनोद के बीच के वाले बेटे विनोद के लिए पहचाना, छोटे वाले बेटे के लिए राम सिंह के लिए पहचाना, और बड़ी बेटी थी हमारी पुष्पा देवी उसके लिए भी पहचाना, और निर्मला थी तो वो भी पहचाना था, उनके हमारी 2 बेटियां थी उनको भी पहचाना था। और अब जो गोपनीय रूप से जो घटना हुई, जो किसी को गांव वालों को नहीं पता था, मैंने उन बच्चों को भी ये बताया कि मैं वास्तविक वही व्यक्ति हूँ जो मेरे हाथों से एक प्रेम नाम का मेरा बेटा 15 वर्ष का था जो लेटरा हुआ था। तो एक अलमारी में तमंचा रखा हुआ था, 315 का तमंचा रखा हुआ था। मैंने रात में दारू पी कर वो तमंचा जब उठाया तो मेरी उससे गोली चल गई, मेरे बेटे के कनबूटे पे गोली लगी, और लगने के बाद में वो बेटा अपना बच्चा एक दबका के अपने एक कमरे में रख लिया, और रखने के बाद मैं और पुष्पा उसके लिए लगा के गए थे। तो ये जानती थी या मैं जानता था, मेरे परिवार जानता था, और मैंने अपने घरवाली के लिए कह दिया था किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और गांव वालों को अपनी गुमराह करने के लिए मैंने ये कह दिया कि मेरे बेटे की पकड़ हो गई। ये सत्यता थी। ये सभी को पता भी नहीं होगा, किसी को पता नहीं था, ये मेरे परिवार वाले जानते थे और मुझे बताते। 14 साल की हाँ, ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं। हाँ, और जितने रिश्तेदार थे, जैसे हमारी जो घरवाली थी गुलाबवती देवी, उनकी बड़ी बहन थी केला देवी, उनके 3 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम ब्रज किशोर था और बीच वाले का हरि नाम था और छोटे वाले का ललित नाम था। उनकी एक बेटी थी बिमलेश, और एक हमारी उससे भी छोटे उनके केला देवी थे, छोटी थी हरप्यारी, उनके एक सतीश नाम का एक लड़का था। उनका एक बड़ा बेटा खत्म हो गया था, वो डिवाइस से बिलोंग करती थी, और हमारी घरवाली थी, उनके ये हमारे बच्चे थे, सदस्य थे सभी टोटल। और मैंने जब शादियाँ करी, अपने बच्चे को विवाह किया, तो मैं अब भी उनके पास गया, बच्चों के शादी में गया, सब कुछ वही था, लेकिन शरीर में चिंजिकता आ गई थी, लेकिन मेरे भाव वही थे कि मैं तो अब भी बाप हूँ। अच्छा, एक चीज और मैंने सुना है कि आपकी कोई जमीन निकली थी पुरानी पिछले जन्म की, वो पट्टे के मोहल्ले में डिवाई में ना, वो हाँ, तो वो ऐसा था कि हमारे नीतपाल सिंह थे, हमारे ससुर साहब थे, उन पर लड़का नहीं था कोई भी, 3 बिटिया थी,
और बिटियाओं में आपस में झगड़ा इस बात के होता रहता था कि सबसे पहले उसका था जमीन का जो वसीयत थी सर 1970 में, तो हमारे जो साड़ू थे लाला, तो उन्होंने वसीयत करा ली थी। और दोनों बहन एक है कि वो कहता हमसे कहता उन्होंने अपनी बहन के लिए जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया था, तो वसीयत करा ली। तो मुझे जब पता पड़ा तो मैंने अपनी घरवाली से ये कहा तुम जाओ अपनी बहनों से ये कहो कि 1/3 के मालिक तुम भी हो। तो बार बार कहने पर नहीं मानी। तो हमारी घरवाली बोली मैं कैसे कहूँ, तो वो गुडर के मारे कहते नहीं। तो वो आपस में कहता वो सीधी सादी थी। तो फिर भी मैंने कहा था ये खेरे पे कहा था जब दांत चला रहे थे वहां पर, तो उनको पीट पाट भी किया था मैंने अपने घरवाली के लिए वहां पर। इस जन्म में? पिछले जन्म में। अच्छा, पिछले जन्म में पीट पाट किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी बात नहीं कही। फिर मैंने उनके पिता अपने ससुर साहब को गांव गंगापुर में लाके उनको फिर अनपसा ले जाके उनकी वसीयत तोड़वाई। और तोड़वाने के बाद 1973 में मैंने वसीयत करवाई, नई वसीयत स्थापना करवाई, जो उसमें लिखवाया कि जिंदे जिंदे नेत्रपाल सिंह के और मरने के बाद में गुलाबती देवी की। उसके बाद गुलाबती के नाम पर जब चली आई तो गुलाबती एक्सपायर होने के बाद में फिर उनके बच्चे अशोक विनोद राम सिंह के नाम पर वो जमीन ट्रांसफर हुई। बहन जी, आपका कोई अनुभव हो जिससे हमें और ज्यादा आसानी हो इस मामले को समझने में, आप अपना अनुभव दीजिए हमें। जब से ही हमें तो इनकी मालूम पड़ी और हमने देखे, हमने अपने पिताजी को मरे हुए इनमें कोई गुनाह करी कि हमारे पिताजी मर गए, हम तो ये कहे हमारे पिताजी होंगे, हमारे पिताजी हमारे सामने होंगे, ऐसे किसी को मिले भी ना होंगे जैसे हमको मिले। मैं और जाना चाहूँगा, हमारे बीच में विनोद आचार्य जी हैं, तो अगर उनका कोई मुन्ना लाल जी से कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी। क्या है कि मैं इस परिवार से 2 वर्ष से संपर्क में हूँ। मैं विनोद आचार्य लतार कन्या विद्यालय प्रबंधक अहमदगढ़ से हूँ। तो ये यत्र तत्र कार्यक्रम चलते रहते हैं। इन संदर्भों में इनके परिवार से 2 वर्ष से संबंध रखता हूँ। तो कई बार जब हम दोनों अकेले होते हैं तो बहुत सारी बातों पर चर्चा होती हैं। तो अपने में ये एक तरह से फिलोसोफर हैं और आज जो अपना डॉक्टरी पेशे कर रहे हैं और पीछे रिटायर फौजी रहे हैं और जिम्मेदार रहे हैं। तो कई बार ये पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं उनको बताते हैं और पूर्व जन्म की घटना का एक दृश्य आपने दिया कि पीछे इनकी कुछ जमीन दबी हुई थी जो मुसलमान लोगों ने दाव रखी थी। तो जब इनको पता हुआ कि मेरे बच्चे गंगापुर गांव में हैं और उनको पता हुआ कि हमारे पिता ने ऐसे करके वहाँ जन्म ले लिया है, तो इन्होंने उनकी हेल्प की और वो 4 बीघे जमीन जो थी वो मुसलमानों से मुक्त कराई। तो जेसीबी से जैसे उसको मतलब घेरने के लिए उसमें नीम फीम डालने की बात आई, तो जेसीबी से जो मिट्टी खोदी गई उस मिट्टी में पुरानी जो मुद्राएं थी पुराने समय की वो भी निकली, जिन्हें आज की भाषा में हम हिन्नी कहते हैं। तो कई बार उसे ये दिखाते भी हैं और इन्होंने एक फाइल बना रखी है। तो इन्होंने जो है 30,000 रुपए भी हमें दिए। हाँ, उसमें इस कार्यक्रम में तो ऐसे करके उस मुद्रा की जो कीमत आकलन करने के लिए इन्होंने जो पुरानी मुद्रा की जो जांच पड़ताल सरकार करती है वहाँ भी उन्होंने नमूना भेजा है। तो वो क्या उसकी मतलब कीमत आकी जाएगी वो बहस की बात है। तो ऐसे करके बहुत सारी घटनाएं बताई हैं और इनके जो बेटे हैं वो इनसे ज़्यादा उम्र के हैं और आप इनकी बड़ी बेटी को देख ही रहे हैं, 70 वर्ष की उम्र है इनकी। तो इनके जो देवते हैं, नाती हैं, पोते हैं, सभी इनके संपर्क में वैसे ही रहते हैं जैसे कि एक बाबा और पिता के में रहते हैं। अब इस कार्यक्रम के बीच बीच में भी तब इनके पुत्रों को, नातियों को इनकी ज़रूरत पड़ी है तो हमारे बीच कार्यक्रम में से भी ये उनकी हेल्प के लिए गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि इतना प्यार दुलार इनका आज भी अपने बेटों पर, नातियों पे है कि बीच में से अपने काम को छोड़ करके भी और अब वाले जो बीवी बच्चे हैं उनको भी कभी कभार इग्नोर करके उनकी सहायता करते हैं जहाँ जहाँ उन्हें इनकी आवश्यकता होती है, चाहे वो बैंक के काम हैं, चाहे वो खेतीबाड़ी के काम हैं। अभी एक पोते का विवाह करके लाए हैं तो उसमें इनकी पूरी भूमिका रही है
और अभी दोनों बाप बेटी बतला रहे थे कि एक बार मैं अपनी पत्नी से नाराज हो गया और नाराजी पे क्या हुआ कि मैंने अपने आप भोजन बनाया, तो पत्नी ने गुस्से में भी मेरे हाथ का वो भोजन खाती रही दोनों माँ बेटी। मैंने कहा, अरे लड़की तू अकेला तो इतना नहीं खा सकती है, इतने रोटी जा खा रही है, मैंने इतनी रोटी बनाई। तो देखा कि वो पत्नी खा रही थी, तो वो जो गुस्सा था वो प्यार में बदल गया। और एक बहुत अच्छी आप घटना बताते हैं कि जो अभी हमारे वो पूछ रहे थे वैद्य जी के मृत्यु के बाद क्या हुआ, तो बता रहे हैं कि आत्मा जो शरीर का होता है वो इस भौतिक शरीर को कुछ समय के लिए खड़े होकर के देखता है। तो ऐसा कुछ हमारे शास्त्रों का भी मानना है। बता रहे हैं कि गंगा तक जाने का भी दृश्य में बरकरार देखता रहा। तो जहाँ कहीं तक ये जो हमारी परंपराएं हैं धार्मिक, ये भी हमको मानने के लिए मजबूर कर देती हैं कि इससे महसूस होता है कि जो 13 दिन तक हम शोक में रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो आत्मा हमारे इर्द गिर्द रहती है और हमारे परिवारजनों का जो कष्ट है उसे वो समझती है, लेकिन वहाँ बिना शरीर के शरीर रहित होती है, वो कुछ कर नहीं पाती। तो ऐसा भी उन्होंने हमारे लिए कुछ विचार दिया। तो ये सारी बातें हमारे धर्म ग्रंथ भी पुष्ट करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में नोएडा से नागेंद्र जी हैं, यदि उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो अवश्य पूछें, जिनका जवाब पुन्नालाल जी देंगे। नमस्कार जी सभी को। मैं इस चर्चा को काफ़ी देर से सुन रहा हूँ और वाकई में विचित्र कहानी है। जिस तरीके से आपको पिछले जन्म की पूरी याद है, आप कह रहे हैं आत्मा पास में खड़ी थी, मुझे उन्होंने गोली मारी थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस मामले को, जैसे आपने उस परिवार की जैसे पुनर्जन्म की याद आई आपको, तो परिवार से कैसे संपर्क हुआ वहाँ पे आपको? संपर्क इस प्रकार से हुआ था कि मैं गंगापुर में स्वयं गया था, मेरे पिताजी लेवा के ले गए थे। और फिर जब बच्चे हमारे जो बड़े बड़े लड़के जो आए, हमारे बड़े भाई हैं अमर सिंह भाई साहब, उनके यहाँ उनका रिलेटिव था, तो वो इन्हीं के यहाँ पे आए सबसे पहले। जब मुझे इन भाई साहब को बुलाया गया, भाई साहब वहाँ पर भाई साहब ने बुला के ले गए यहाँ से। जब मैं इनके पास पहुँचा तो वहाँ इनके पास में मैं देखा इनके दरवाजे पर हमारे बड़े बेटे अशोक बैठे हुए थे। जब मेरी वहाँ से उनकी बात हुई, बात होने के बाद मैंने जब उनके लिए बतलाया, बातें कुछ बताने के बाद जब उनको एहसास हुआ वास्तविक ही ये मेरे पिता हैं। तो आपको जैसे आपने वहां जाके बताया तो उनको आपने पहचान लिया? हाँ, मैंने अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों के लिए, जो मेरे समय के सबके नाम भी याद थे आपको? सब याद थे, नाम भी याद थे? हाँ, नाम थे, याद थे। और जैसे अभी एक मामला आया था जमीन का, अभी बताया कि जमीन आपने ये इस जन्म में ही तो जमीन निकलवाई होगी? हाँ, जमीन ऐसी थी, जमीन तो हमारे बच्चों के नाम पे आ गई थी ये जमीन। तो लेकिन ये था कि उसमें झगड़ा हो गया था, हमारे वो जो परिवार वाले थे, ससुराल के परिवार वाले थे, तो वहाँ में क्या था कि जमीन जैसे खतौनी होती है, खतौनी में 1251, 1252, 53, ऐसे 66, 62 जो भी वो होती हैं खतौनी संख्या, तो उनमें उनके भी नाम थे। जब 12 बीघा जमीन थी तो वहाँ में ये 3 शेयर होल्डर थे, एक हमारे ससुर साहब और दूसरे उनके भाई, ऐसे ये इस प्रकार से ये 3 होल्डर थे। तो 1/3 के मालिक वो थे, 1/3 के मालिक ये थे। तो 1/3 के मालिक हमारी पत्नी थी, 1/3 के मालिक हमारे बच्चे हुए। तो 1/3 के मालिक जब हमने वहां पर जेसीबी चलवा के एक साथ जमीन को इकट्ठा करना, वो सबसे बेकार रद्द जमीन थी। पहले अच्छी जमीन उन्होंने ले ली और बढ़िया बढ़िया जमीन लेकर उनके फल्ट पे उन्होंने मकान बनवा लिए। और तो जब मकान बनवा लिए तो जब हमने अपने फ्रेंड को, जब वहां पे जैसे टपड़िया बोलते हैं, ऊंचा टीला सा था, तो उसको जब इकसार करा के मैंने जब इकसार कराया तो उन्होंने दिल में ये ख्याल आ गया कि ये तो जमीन महंगी हो गई। उनके दिल में लालच आ गया कि इस जमीन के लिए हमें होना चाहिए। तो उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये जमीन हमारी है, भाई तुम्हारी कहाँ से आई? जब तुमने हमसे पूछा नहीं, जब तुमने स्थापना करी अपने मकान की, जब तुमने हमसे नहीं पूछा, अब हमने जब स्थापना करी अपनी कहता जब नींव रखने की, तो तुमने हमें ऑब्जेक्शन कर दिया, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? जब फिर उसमें थोड़ी बात आगे बढ़ गई, बढ़ने के बाद रिजवी से थाने में भी गई, SDM साहब भी आए। उनके बाद में जब संशोधन हुआ, संशोधन होने के बाद में ये रखा गया कि 4 बीघा शेयर आप हो, 4 बीघा की वो और 4 बीघा के हम थे। तो फिर हमने उसकी बाउंड्री कराने के बाद में
जब संतुष्ट थे आराम से, अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अभी जैसे आचार्य जी कह रहे थे उसमें कुछ सामान मिला था, उसकी भी आपको याद थी? जेसीबी चला वो ऐसा था कि पीतल का एक वो बनता था, जैसे जो बर्तन कलश- होता है जो कलश छोटा सा, बोलते- कलश हाँ बोलते कलश जो बोलते हैं, उसमें तांबे के और प्लस उसमें कुछ अष्ट धातु के मिली हुई मिक्स चीज, उसमें अष्ट धातु की मिली हुई चीज वो मिली थी। तो हमने वो 5 जगह डिवाइडेशन कर दिया। एक मेरे देवते कैलाश बड़े वाले जो थे, और 3 बच्चों के लिए और अपने लिए हमने 5 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। तो उसका आपको पहले से ज्ञान नहीं था? न, वो पहले से ज्ञान नहीं था हम लोगों के लिए। वो तो अचानक ही मिली आपको। हाँ, हमसे पहले एक जने को मिल चुका था वहां पर। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ, एक और बात बताते चले ज्ञानेश जी कि जैसे कि इनका मर्डर हो गया, तो जैसे कि एक पिता का बदला पुत्र को लेना चाहिए, तो उनकी जो बड़े बहनों ऐसे नहीं जी, तो उसका भी इनको मतलब ख्याल है उनके बच्चों को, और इस जन्म में भी इनके जो वो थे विरोधी, वो इस जन्म में भी इनका मतलब पीछा करने आए। खैर वो समय टल गया, आज इनका परिवार जो है हंसी खुशी है और सब तरह से संपन्न है। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं ये सब और भी फल डिटेल्स रहे। नहीं है। हाँ। ये हमारे रखना चाह रहे हैं आप? वैसे एक इंटरव्यू इनका ले लो। हाँ, उनका भी लो, उनका जरूरी है। हमारा कोई जरूरी नहीं। मैं इस गांव में जो सबसे पहले मुन्नालाल जी का आगमन हुआ था, पिछले जन्म के बेटे का, पिछले जन्म के जो बेटे थे उनका आगमन हुआ, कैसे लगा लोगों को, कैसे पता पड़ी, तो मैं मिलाना चाहता हूं उनसे। जी, कब आपको ऐसा लगा कि वास्तव में ये पुनर्जन्म की बातें हैं, या ये रियल बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? जो ऐसा था कि मेरी मैया ससुराल है, ये मेरी ननिया ससुर लगता है। बोलो बोलो। तो वो इनके जो बच्चे थे, हमारा पुराना जाना आना था, अब भी जाते आते हैं, अब भी सम्मान देते हैं हमें सब परिवार वाले। इनके जो बच्चे आए वो मेरे घर आए, इस बड़े मकान में रहते थे हम। तो उन्होंने ठीक है ऐसा ऐसा तुम्हारे यहाँ मछली वो हमारे पापा ने जन्म ले लो, तो हमने कि चलो मिलवा में तुम्हें। अब हमने कि बुलवाई छोटे ये जो, तो हम अपने घेर में ले गए। इनके लड़का ने इनसे बात करी, इन्होंने अपनी जो संपत्ति वो बताई उन्हें कहा कि कुआ में रखे हैं पैसा, इन्हें रखे रहते हूँ ट्वेल्व में, बहुत पैसा बताए। तो अम्मू को कोई ना मालूम कितनी कितनी ना, कि तो यही जाना और इनके बालक जाने। तो हमारा तो संबंध है ही वहाँ पहले से ही, हमारी वो ननिया सास लगते हैं, वो मैया ससुर लगता है हमारे। अब वो सम्मान देते हैं बालक, अब वो मिलते हैं सब एक जगह परिवार है हमारे। इनको जो अपन घर हो सब एक ही जगह परिवार है। तो हमारा तो इनते इतना ही संपर्क भाई हो कि जो छोटे ही में लेवा के लाओ, इनते बात करी बाल करने, बात करके इनते चले गए। कितना लिखो न लिखो वो तो गिजाने और वो जाने को, तो इतनी कहानी की मालूम है। हाँ बस। हाँ, धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी। और मैं जैसा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा उत्तेजना बनी रहती है कि जो पिछले जन्म में पत्नी थी और इस जन्म में वो मिली, तो उस तरह जब कभी आमना सामना हुआ होगा तो उनको कैसे ऐसा लगा। तो मैं सीधा मुन्नालाल जी के पास चलता हूँ और वो बताएंगे अपने अनुभव से। जी, कैसा लगा जब पिछले जन्म की जो धर्म पत्नी थी, जब पहली बार मिले होंगे, तो कैसे लगा उनको भी कि हाँ भाई रियल में मेरे ही ये पिछले जन्म के पति हैं? जी, ऐसा था कि जब मैं यहाँ पर गांव में ही छोटा था, जब खेल रहा था, तो मैंने जब बात चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी उस समय बात करने की, तो उन्होंने जब सुना तो वो सबरे बच्चे, हमारे बड़े बेटे जो अशोक हैं, उनकी घरवाली सोमेश जी वो आई, और उनके हमारी जो घरवाली थी गुलाबती देवी वो भी साथ में आई, और एक हमारे नाती थे योगेश, उनको साथ में गोद में लेके आए। वो आकर मेरे घर पे आ गए। तो आने के बाद में मुझे पता नहीं था कौन आया है कौन नहीं। जब मैं यहाँ से बुलाया गया तो हमारे बच्चे के साथ में मैं गया वहाँ। जब मैंने वहाँ देखा तो मैंने कहा ये तो मेरे परिवार के मेरी परिवार की परिवारी है। क्या बोले, उन्होंने पूछा मुझसे कि कौन कौन है, पहचानिए इसमें। जब लोगों ने बताया तो मैंने कि इससे तो बहू के लिए तो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ में शादी नहीं हुई थी। मैंने बताया अपनी घरवाली के लिए ये मेरी घरवाली है।
इनका गुलाबवती नाम है, डिवाई की रहने वाली है। तो मैंने सब कुछ बताया था, तो अच्छा लगा। तो जैसे अब बाद में भी आना जाना रहा होगा, तो बाद में भी आना जाना रहा होगा, तो आज भी बहुत सारी बातें चर्चाएं चलती होंगी, तो बहुत सारी बातें ऐसी लगती होंगी, उनके परिवार वालों को कुछ ऐसा लगता हो। अब मैं इंट्रोड्यूस देता हूँ, देखिए अब ऐसा है, अब ऐसा है कि वहाँ अब मैं जाता हूँ तो सब अच्छा लगता है। तो हमारे जो बड़े बेटे हैं, उनकी 2 बिटियां हैं, 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम योगेश है और छोटे बेटे का नाम नीरज है। बड़ी बेटी है हीरा और मंजू, उनकी शादी सासुर में हो चुकी है और योगेश की शादी भी हो चुकी है। अब नीरज की शादी होने वाली है, जो 1 मार्च को 2025 में 1 मार्च को शादी होने वाली है। तो उसकी शादी में जाएंगे। जब पक्का सिक्का हुआ था उसमें भी हम गए थे, उन्होंने हमको इनवाइट किया, हम लोग गए थे और परिवार से आना जाना रहता है। उन परिवार में जब जाता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है ये भी मेरा अपना एक परिवार है और ये भी कवर हुआ हूँ और गाँव गंगापुर को मैं एक जैसा समझता हूँ और एक जैसा ही लगता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, जो बच्चे हैं, हाँ, जो इस समय बच्चे हैं, हाँ, क्या आज भी वो वही कहकर बोलते हैं? हाँ, 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 बाबा कह के बोलते हैं। हमारे जो बीच वाले बेटे हैं विनोद, वो भी चाचा कह के बोलते हैं। उनके बच्चे हैं, उनकी 3 बिटियां थी और 2 बेटे हैं। जैसे बड़ी बेटी प्रीति और का छोटी है, और इनकी शादी, उनकी बच्चों की शादी हो गई है और उनके बड़े बेटे की शादी है। एक छोटे बेटा अभी कुंवारा है, जो अपी जो है, और बड़े वाले जो हैं सोनू, उनकी शादी हो चुकी है। और तीसरा बेटा है हमारा राम सिंह, उनके भी बच्चे हैं, 1 लड़की है 2 लड़का है। बड़े बेटे का नाम टीटू है, छोटे वाले का नाम किशन है और छोटी लली का नाम रेनू है। और जो रेनू की और टीटू की शादी हो चुकी है, अभी किशन अभी अनमैरिड है। यानी कि आपने सुना कि ये इस समय 2 परिवारों को देख रहे हैं और वही इनके जो पिछले जन्म की यादें थी, जो घटनाएं थी, उनके तहत जो इन्होंने दोनों परिवारों में अपने दायित्व को आज भी निभा रहे हैं। तो वास्तव में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कई बार जो विचित्र घटनाएं हमारे सामने आती हैं, तो देखा आपने कि हमारे जो वर्तमान में मुन्ना लाल जी हैं, इन्हें पिछले जन्म में जिस परिवार में थे, आज भी वहाँ उस परिवार में जो भी कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और वह भी इनको इसी तरह से बुलाते हैं और इनकी बातों को माना जाता है। जैसा कि इनकी पिछले जन्म की बेटी पुष्पा जी ने बताया कि आज भी हम उसी तरह का संबंध रखते हैं। और जैसा कि पहले आप देख ही चुके थे कि इनकी जो इस जन्म में बच्चे हैं, वह सब भी बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते हैं। तो मैं आपसे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि यहाँ हमारे बहुत सारे अतिथि आए हुए थे, तो उनका भी कहीं ना कहीं कुछ बातें थी, वो सारी चीजें आपने बताई, उसके लिए आभार। और कभी भविष्य में हमें मौका मिलेगा तो फिर हम आपको एक बार, मैं इनका, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये और ज्यादा जानकारी लेनी है, तो आप मेरे से डायरेक्ट इनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं और यहाँ आकर के देख भी सकते हैं। ये सारी घटनाएं विस्तृत आप अगर जानना चाहते हैं तो गांव कुमरौआ, जो डिवाई के क्षेत्र में, जिला बुलंदशहर में आता है, आप कभी भी आकर के आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और उनकी पिछले जन्म की बहुत सारी घटनाएं जो कि इस वीडियो में भी नहीं है, वह भी आप आकर के देख सकते हैं। तो धन्यवाद जी। हमारे कुछ और हमारे साथी हैं कि ये भी कुछ गंगापुर से हैं, जो कि इनका पिछला गांव था, तो ये भी कुछ बात पूछना चाहते हैं जी, बताना चाहते हैं। मैं गविंदर सिंह आर उर्फ गोपाल आर्य जी, गंगापुर से। मेरी जन्म तिथि 1/1/70 है। आधार कार्ड के अनुसार, वैसे नगाद आगे पीछे हो सकती है। और इनका मृत्यु जो है 77 में हुई थी। तो इनका घर जो है मेरे पुराने घर और घेर के बीच में पड़ता है। तो मैं जब लगभग 7-8 वर्ष का हूँगा लगभग, तो मैं जब घर से आया था तो इनकी डेड बॉडी पड़ी थी। मुझे होश है, मैं थोड़ा था, छोटा सा था, तो मुझे भी होश है। और उनकी बताए हुए गांव के और भी लोग बताते हैं, मेरे पिताजी बताते हैं, और ये घटना हमारे अनुसार या गांव वाले के अनुसार सत्य ठहराती है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए मुन्ना लाल जी, कि आप जो है अंतिम याद आपको कहाँ तक की है, अंतिम संस्कार तक की है, कि उससे आगे तक की भी है? अंतिम संस्कार तक की मुझे याद है, और
वहाँ तक की याद है जब तक मैं वहाँ पर था, और उसके बाद में फिर जैसे मुझे ले गए थे, उसके बाद में मैं आया, बस यहाँ तक ही याद है। फिर उसके बाद में कोई याद नहीं आई। फिर नई प्रक्रिया अपने जब नए जीवन को जब नया स्वरूप धारण कर लिया, अब यहाँ की याद है। अच्छा, धन्यवाद जी। और मेरी बात करो तो अभी, बात करूँगा। हमारे मुन्ना लाल जी और कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा सीधा उन्हीं के पास। जी, ये जो मेरे राइट साइड में बैठी हैं, ये मेरी धर्मपत्नी, मेरी रानी देवी हैं, जो अब इस समय मेरी पत्नी हैं। और ये अपने इतने भाग्यशाली मेरे लिए, मैं अपने भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे परिवार के इन्होंने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है। और इनको न समझ, जितना भी मेरे परिवार का आई हैं, जब से मैंने अपने घर के तरफ से एकदम स्वतंत्र हो गया हूँ कि मेरे परिवार को अच्छे से चलाएं और ये सब काम संभाल कर ले जाते हैं, घर का भी, खेती का भी और बच्चों का भी। तो मुझ पे इतना वजन नहीं होता जितना ये इन पर रखता है। तो पूरी भूमिका निभा रही हैं, जो पूरे स्तंभ में मेरे घर का पूरा यही निभा रही हैं। और इनकी बड़ी महानता उदारता हृदय की हैं, जो मेरे लिए आगे बढ़ावा दिया है। तो मेरे पीछे जो बढ़ावा दिया है, तो मेरी पत्नी ने दिया है मुझे। और ये इस परिवार को और गंगापुर के परिवार के लिए मेरा ये प्रतिज्ञा है, जब तक मेरे शरीर में आत्मा रहेंगी, जब तक इनका भरण पोषण करूंगा, सुचारू रूप से चलाएंगे। और जब तक मेरी पेश पड़ेगी, इनके साथ, इनके बच्चों के साथ और गंगापुर वाले बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ जो मुझ पर बने पड़ेगा, हमेशा करता रहूँगा। और जो भी होगा आने वाले में मदद करूँगा, जो भी बने, तन से हो, मन से हो या धन से हो, मैं उनकी मदद करता रहूँगा। ये मेरी अटंग प्रतिज्ञा है, जब तक मेरी शरीर में सांस रहेगी। देखा आपने इनकी जो बातें हैं, और जो इस समय जिस परिवार में हैं, वह भी परिवार एक बहुत ही धार्मिक और हर तरह से इनका साथ देने वाला है। और निश्चित ही ये बड़े गौरव की बात है कि इस जन्म में भी जिस परिवार में हैं, वो बिल्कुल इन्हें बहुत अच्छे से, इनका सम्मान, मान सम्मान, सारी बातें रखते हैं। और जो पीछे परिवार है, वह भी इसी तरीके से इनका मान सम्मान रखता है, जैसा कि वहाँ व्यक्ति होता है। तो ये भी एक हमारे लिए गौरव की बात है। तो कभी भी आपको अगर इनसे जानना या मिलना हो, तो आप मेरे माध्यम से आप नंबर भी ले सकते हैं। मैं सीधा आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, आप आकर के मिल सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।